भोपाल में नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ के आह्वान पर हजारों की संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षकों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी स्थित अंबेडकर ग्राउंड में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह परमार, उपाध्यक्ष शैलेंद्र प्रजापति, प्रदेश सचिव अंकित खरे, प्रदेश सह सचिव राहुल सूर्यवंशी और प्रदेश कोषाध्यक्ष आशुतोष श्रीवास्तव की उपस्थिति में सरकार से व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षकों की मांगों का निराकरण करने की गुहार लगाई गई। प्रदेश सह सचिव राहुल सूर्यवंशी ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षकों का वेतन 10 वर्षों से नहीं बढ़ा है, जबकि इतने वर्षों में महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रशिक्षकों को 20,000 वेतन दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि दिल्ली और हरियाणा की तर्ज पर प्रशिक्षकों का वेतनमान बढ़ाया जाए। दिल्ली और हरियाणा में व्यावसायिक प्रशिक्षकों को 38,600 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में 10 वर्षों से यथावत है। उन्होंने बताया कि कंपनियां केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय नहीं दे रही हैं। इसके अलावा वैधानिक अवकाश सेवा में सुरक्षा, महिलाओं को मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलनी चाहिए। देते हुए सर बताएं, क्या ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसका उद्देश्य क्या मांगे आपकी? मैं राहुल सूर्यवंशी, प्रदेश सह सचिव नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से और सभी को जानकारी देना चाहूँगा। हम जो आज इकट्ठे हुए हैं, हमारा निश्चितकालीन धरना है 29 जून से, आज से हमने इसकी आगाज रखी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में शासकीय विद्यालयों में करीब 10 से 11 सालों से बच्चों को स्किल आधारित शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारा कहा जाए माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, स्किल इंडिया का प्रोजेक्ट। उसकी हम मूल कड़ी हैं जो हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और उनको रोजगार से जोड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज हमारे साथ 10 साल बाद, आप सोचिए 10 साल बाद क्या होना चाहिए। 10 साल पहले जो सैलरी मिल रही थी हमें, आज भी वही सैलरी दे रहा है। कितना बड़ा अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है। 10 साल बाद जब पॉलिसी पे बात होनी चाहिए थी कि चलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इनकी पॉलिसी इस पर बात करेंगे, 10 साल बाद कोई पॉलिसी नहीं, उल्टा जो पॉलिसियाँ थी उनको खराब कर दी सरकार ने। आपको बताते हुए और मैं आपको ये लगेगा, देखिए पहले हर सरकारी विभाग में पत्र निकलते हैं, हर चीज़ के लिए आदेश निकलते हैं। हमारी नौकरी पिछले 1 महीने से समाप्त कर दी इन्होंने, बिना किसी आदेश के। कोई आदेश नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया और नौकरी सबको बाहर कर दिया नौकरी से। आप बताइए 1 महीने हमारे साथी कहाँ जाएंगे? सीएल हमें सालों से एक सीएल मिलती थी, 1 महीने का अवकाश मिलता था। और आप श्रम नियम का देखेंगे तो उसमें कंडिका में है कि भाई हर मजदूर को हक है। हमारे तो बिना आदेश के, बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के, मैसेज के थ्रू हमारा सीएल खत्म कर दिया। वोकेशनल टीचर कितने होंगे पूरे मध्य प्रदेश में? लगभग 6 से 6,500 शिक्षक साथ हैं वर्तमान में। नियुक्तियाँ आपकी परीक्षा के माध्यम से किस तरह से हुई थी? नियुक्तियाँ जो है वो कंपनियों के माध्यम से होती है। कंपनियाँ रिटन टेस्ट और एग्जाम लेती हैं, जो हमारा विभाग है DPI, उसके मार्गदर्शन में, उसका दिशा निर्देश में और उसकी गाइडलाइन में ही ये नियुक्तियाँ करता है। क्या मांगे क्या आपकी? मानदेय हमें जो है शुरू मांगे क्या आपकी? हमारी मांगे, देखिए सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ वर्षों से, जबकि आपको बता दूं केंद्र के लिए, केंद्र से इसका फंड आता है। केंद्र से इस शिक्षा के लिए 25,000 रुपये प्रति माह सैलरी आती है, लेकिन ये हमको कितनी देते हैं सैलरी के नाम पे? मात्र 20,000। जबकि लिखित में दिया केंद्र ने कि प्रति माह सैलरी 12 मंथ की 25,000 रुपये, और आज 1 महीने तो उन्होंने हमने सिस्टम से बाहर कर दिया। तो हम कैसे घर चलाएं इस महंगाई के दौर में, जो बच्चों को हुनरमंद बना रहे हैं? तो हमारी मूलभूत मांगे हैं कि सबसे पहले तो जो MOU बनता है कंपनी के बीच में, तो उसमें हमें एक समिति बनाई जाए, ताकि हम भी देखें कि भाई हमारी मूलभूत समस्याएं उसको इन्हें इंक्लूड कर रहे हैं नहीं कर रहे। कम से कम 2 प्रशिक्षक रखें, श्रम आयुक्त, श्रम विभाग से उसमें साथी रहें, जो श्रम नियमों का अनुपालन करा सके, पेसिव की गाइडलाइन रहे, क्वालिफिकेशन की गाइडलाइन रहे, केंद्र के एक कोऑर्डिनेटर रहे उसमें कि जो सैलरी है, वित्तीय है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर मिल रही हैं नहीं मिल रही। उसके अलावा हम चाह रहे हैं सम्मानजनक सैलरी मिले हमें। आज आपको बताती हुए बीजेपी की शासन है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, न्यू दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वही प्रोजेक्ट, सेम प्रोजेक्ट वहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन वहाँ पर व्यवसायिक प्रशिक्षकों के साथ ही 38,000 रुपये सैलरी। और वही हमने शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की, मुख्यमंत्री, उनका सबका समर्थन पत्र हमारे पास उपलब्ध, हम लगातार मिले, उन्होंने हमारी मांगों के लिए समर्थन पत्र रख दिया। अभी पिछले सप्ताह हम वित्त मंत्री जी से भी मिल के आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद हर सक्षम अधिकारी से हम इनफैक्ट दिल्ली से भी पत्र निकाल चुके हैं, लेकिन उसका भी जवाब सब गोलमोल कर देते हैं विभागीय। तो हमारी मूलभूत मांगे तो यही कि सबसे पहले सम्मानजनक सैलरी मिले, और अगर मध्य प्रदेश आप भेजिए तो पत्र विभाग के पास, वित्त विभाग के पास, कि वो भी राशि इसमें मिलाए, लेकिन इन्होंने कोई पत्राचार नहीं किया अभी तक अपने तरफ। ठीक। तो हमारा यही, और साथ में श्रम नियमों का पालन हो, मातृत्व अवकाश मिले, सवैतनिक अवकाश मिले। उन्हें बेचारी महिला साथी जब उनका बेबी होता है तो उनको डर रहता है कि हमें नौकरी से हटा दिया, सैलरी नहीं मिलती उनको 9 में। आप सोचिए कैसे घर चलाते। यही हमारी मांगे हैं कि सम्मानजनक सैलरी मिले, एक कमेटी गठित हो जो हमारी MOU को निर्धारण करे। बहुत